नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, सामान्य प्रावधान निधि नियम 2021 के नियम 14 के संबंध में स्पष्टीकरण आदेश जारी हुआ है और आदेश महत्वपूर्ण है क्योंकि जीपीएफ आहरण से संबंधित है और जीपीएफ आहरण के नियम इसमें उल्लिखित हैं। बिना कारण आहरण और कारण उल्लिखित करने पर आहरण 50% और 90% आहरण के नियम क्या रहेंगे इस स्पष्टीकरण आदेश के साथ ही। तो साथियों, आज मैं आपको सामान्य प्रावधान निधि नियम 2021 के नियम 14 के संबंध में जो स्पष्टीकरण आदेश जारी हुआ है के संदर्भ में आपको पूरी जानकारी दूंगा और इसमें जो आहरण के सभी नियम बताए गए हैं। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और दिखाते हैं सबसे पहले आपको जो संबंधित आदेश है। साथियों, राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधान निधि नियम 2021 के नियम 14 के संबंध में स्पष्टीकरण के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश राज्य बीमा और प्रावधान निधि विभाग जयपुर के द्वारा जारी हुआ है और ये आदेश 16 नवंबर 2022 को जारी हुआ है और इस आदेश के अंदर बताया गया है जीपीएफ नियम 2021 के नियम 14 के अनुसार एक अभिदाता को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ पर अपने खाते में जमा राशि का निम्नानुसार आहरण करने का प्रावधान किया गया है। अब जो आहरण है वह कुछ इस नियमों के तहत होने वाले हैं। इसमें दे रखा है बिना कारण बताए आहरण। साथियों, पहला जो स्टेप है उसमें है बिना कारण आहरण है, तो उसके लिए अब जो आहरण का प्रतिशत और सेवा अवधि वह कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। साथियों, यहाँ दे रखा है 10% राशि आप निकाल सकेंगे 5 वर्ष या 15 वर्ष तक की अवधि पर और 30 वर्ष जो साथियों 30% जो राशि है वह 15 वर्ष से अधिक किंतु 25 वर्ष से कम सेवा पर निकाल सकेंगे। 40% राशि है वह आप 25 वर्ष से अधिक किंतु 30 वर्ष से कम सेवा पर निकाल सकेंगे। 50% राशि वह आप 30 वर्ष से अधिक सेवा पर अधिकतम निकाल सकेंगे और 90% राशि अभिदाता की अधिवार्षिक सेवानिवृत्ति से 60 माह अथवा उससे कम होने पर आप निकाल सकेंगे। तो साथियों, ये तो हुआ बिना कारण बताए आप आहरण करना चाहते हैं तो, और यदि आप आहरण कारण के साथ करना चाहते हैं तो इसके अंदर दे रखा है 50% राशि। साथियों, आप 50% राशि का आहरण कर सकते हैं कारण के सहित और कारण कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं। अभिदाता स्वयं और उसके संतान की उच्च शिक्षा हेतु वाहन क्रय के लिए दे रखा है और स्थायी उपयोग यानी उपभोग की वस्तुओं को क्रय करने में अभिदाता उसके परिवार के सदस्य उस पर आश्रित माता पिता की बीमारी पर व्यय है। अन्य कारण जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर आदेशित किए जाते हैं और एक नोट भी दे रखा है। साथियों, यहाँ पे इस नोट के अंदर आहरण की सीमा है तो वास्तविक व्यय अथवा जमा का 50%। साथियों, देखिएगा यहाँ पे आहरण की सीमा हेतु वास्तविक व्यय अथवा जमा का 50% जो भी कम हो, साथियों दोनों में से जो भी कम हो तक की सीमा में ही आप आहरण कर सकेंगे। और यहाँ दे रखा है 75% की जो राशि है उसका आहरण और इसके लिए दे रखा है भवन निर्माण, भूखंड क्रय, आवास क्रय, फ्लैट क्रय, निर्मित या अधिग्रहित भवन या आवास पुनर्निर्माण, विस्तार, परिवर्तन, भूखंड पर भवन निर्माण, अभिदाता के स्वयं अथवा उसके पुत्र पुत्रों की सगाई, विवाह हेतु अन्य कारण जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर आदेशित किए जाते हैं। तो ये तो हुए इसके जो 75% राशि है उसके लिए। और यहाँ दे रखा है कि उपयुक्त नियमों की क्रियान्विति में विभागीय पोर्टल पर व्यवस्था की गई है कि अभिदाताओं को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ पर साथियों अपने जीपीएफ खाते में से जमा राशि की अधिकतम 75% और उस एवं सेवा अवधि 60 माह से कम रहने पर 90% तक के आहरण की स्वीकृति किया जा सकेगा। उक्त सीमा तक राशि का आहरण एक मुश्त, साथियों ये जो आहरण होगा वह एक मुश्त होगा या एक से अधिक बार आपको अभिदाता कर सकेगा। तो यानी कि एक ही बार में भी करना चाहे तो भी कर सकते हैं और आप पार्शली करना चाहे तो भी इसमें कर सकेंगे। आगे दे रखा है विभाग द्वारा नियम 14 की उपयुक्त व्याख्या के विपरीत कतिपय अंशदाताओं द्वारा यह मांग की जा रही है कि वर्ष के प्रारंभ में उपलब्ध राशि के विरुद्ध अभिदाता चाहे जितनी बार आवेदन करे उसे हर बार 75% या 90% तक आहरण स्वीकृति किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो कोई भी अभिदाता एक वर्ष में विगत वर्ष तक की जमा राशि आहरित कर सकेगा। तो साथ यहाँ दे रखा है
अतः राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधान निधि नियम 2021 के नियम 20 के नियमों के निर्वहन के संबंध में यदि कोई संदेह उत्पन्न होता है तो संबंधित नियम के निर्वचन हेतु प्रकरण राज्य सरकार को वित्त विभाग को निर्णय हेतु भिजवाए जाने का प्रावधान निहित है। यह भी उल्लेखनीय है कि यदि वित्तीय वर्ष के प्रारंभ यानी शेष पर अधिकतम आहरण की सीमा नहीं रखी जाती है तो अंशदाता द्वारा बार बार आहरण किया जाएगा, जिससे एक और तो अभिदाता के जीपीएफ खाते में अत्यंत शून्य राशि अवशेष रह जाएगी और बार बार आहरण किए जाने से भुगतान डेबिट प्राप्त होने से रिकॉर्ड संधारण में भी कठिनाई उत्पन्न होगी, जो विभाग और अभिदाता के हित में नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ साथियों कि अब जो राशि है वह एकमुश्त हो सकेगी और ये जो नीचे प्रावधान दे रखे हैं उन प्रावधानों के अनुसार ही जो वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में आप एक बार कर सकेंगे। तो ये इसमें दे रखा है और भी इसमें संशोधन हो सकते हैं, तो ये आपको आने वाले समय के अंदर अपडेट होंगे, वो आपको मिल जाएंगे। तो ये तो हुए इसके अपडेट के बारे में कि आप किस प्रकार से यहाँ पे अपडेट यानी कि इसमें आहरण कर सकेंगे। अगर बिना कारण करना चाहें तो ये ऊपर जो सेक्शन दे रखा है इसकी सहायता से आप यहाँ पे कर सकेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नहीं तो आप ये जो पीडीएफ है ये आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करवा रहा हूँ, जहाँ से आप इसको आसानी से देखकर आपके अनुसार यदि आपको आवश्यकता है तो आप यहाँ से आहरण कर सकेंगे।